आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जल्दी आपको एक पेंशन हाइक जरूर मिल सकती है। पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है। अगर आपकी जेब में मोटी पेंशन आएगी तो रिटायरमेंट लाइफ आसान हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसले ने अब इसका रास्ता साफ कर दिया है। ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तीन मुख्य खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए शुरू किए हैं 10 स्पेशल सर्विस। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों को मिलेगा इनका सीधा फायदा। तो आखिरकार पेंशन धारकों को 10 कौन सी सुविधाओं का फायदा दिया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगी कैसे बढ़वाएं अपनी पेंशन और लाखों रुपए का एरियर। जी हाँ दोस्तों, सरकार का पेंशन धारकों के लिए यह बड़ा तोहफा है कि आखिरकार जो पेंशन भोगी है अपनी बकाया पेंशन कैसे मंगवा सकते हैं, बकाया एरियर कैसे ले सकते हैं और पेंशन में बढ़ोतरी किस प्रकार करवा सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। इसकी भी दोस्तों विस्तृत चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली पर दोस्तों आप सभी के लिए नया अपडेट आया है। ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाल पर नया अपडेट, पेंशन धारक खुशी से झूम उठे। जी दोस्तों, ओपीएस की जो मांग लगातार हो रही थी, जिसमें कि पहले केंद्र की मोदी सरकार ओपीएस से नकार रही थी, लेकिन तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार को अब ओपीएस का मुद्दा समझ में आ गया है और इस बार इनके मंत्री जो हैं वो भी ओपीएस के मुद्दे को समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। तो दोस्तों आखिरकार ओपीएस आप सभी के लिए कैसे बहाल हो सकती है, आप अपनी बकाया पेंशन कैसे मंगवा सकते हैं, एरियर साथ ही पेंशन बढ़वा कैसे सकते हैं, और दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए कौन सी स्पेशल सर्विस शुरू की है जिससे पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। इन तीन बड़ी अपडेट की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ साथ वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ पर पहली बड़ी खबर की बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए शुरू की है ये 10 स्पेशल सर्विस, पेंशन धारकों को मिलेगा सीधा फायदा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए कई नई सुविधाएं घोषित की हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर पेंशन स्लिप, टोल फ्री नंबर की मदद, घर पर बैंकिंग सेवा, टैक्स सेवा में छूट, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लाभ और किसी भी बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें देश के लगभग 1 करोड़ पेंशन भोगियों को यहाँ पर लाभ होगा। इन सुविधाओं का उद्देश्य पेंशन भोगियों की पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो आइए विस्तार से जानते हैं। पहली है दोस्तों पेंशन स्लिप व्हाट्सएप पर। अब पेंशन भोगी अपनी पेंशन स्लिप और एरियर स्लिप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकती हैं। इनके लिए उन्होंने दोस्तों मोबाइल नंबर 9022690226 नंबर सेव करना होगा और इस नंबर पर दोस्तों हाय लिखकर भेजना होगा। इसके बाद उनकी पेंशन स्लिप सीधे उनके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। नई सुविधा लॉन्च हुई है। साथ ही टोल फ्री नंबर की मदद आप ले सकते हैं। यदि पेंशन भोगियों को किसी प्रकार की तकलीफ है, उत्पीड़न में रहता है, अकेलापन महसूस करता है, तो दोस्तों यहाँ पर 14567 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा और जरूरी दोस्तों मदद भी उन्हें मिलेगी। वही दोस्तों भ्रष्टाचार की शिकायत की सुविधा की है। जी दोस्तों, अगर किसी भी पेंशन भोगी में सरकारी दफ्तर में घूस मांगी जाती है तो वे दोस्तों 9594401866 पर दोस्तों शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस हेल्पलाइन को उनकी शिकायत का समाधान भी तुरंत किया जाएगा। वहीं दोस्तों घर पर बैंकिंग की सुविधा, जो भी पेंशन भोगी बैंक जाने में असमर्थ है उनके लिए घर पर बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए केवल मामूली शुल्क देना होगा। बैंकिंग से संबंधित सभी काम आपके घर पर ही किए जाएंगे। वहीं टैक्स में भी छूट दी गई है। साथ ही साथ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको छूट मिली है। जी दोस्तों, पेंशन भोगियों को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स में दोस्तों 50,000 तक की छूट मिलती है। यह सुविधा देश के सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू है। वही दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का भी लाभ दिया जाएगा और साथ ही रिकवरी पर आप सभी के लिए रोक भी लगाई जाएगी। ये सुविधा भी है। और दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी की किसी भी बैंक खास शाखा के अंदर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हें किसी भी बैंक शाखा में उपलब्ध है, चाहे उनका खाता किसी भी बैंक में हो। साथ ही पीपीओ नंबर भी आप सभी के लिए यहाँ पर जो है नया सिस्टम की बात करें तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक नया सिस्टम तैयार किया है, जो कि पेंशन भोगियों को अब 1818022148 टोल फ्री नंबर या फिर 7589002148 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ये सुविधाएं पेंशन भोगियों के जीवन को सरल बनाने, सुविधाजनक बनाने के लिए हैं। उनका उद्देश्य पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में सहूलियत प्रदान करना है। इसीलिए
दोस्तों ये अहम सुविधाएं 10 सुविधाएं जो है आप सभी के लिए लागू की हैं, जिसका सीधा फायदा पेंशन धारक जो है अपने घर पर से ही उठा सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगी ऐसे बढ़वाएं अपनी पेंशन और लाखों रुपए का एरियर लें। जी हाँ दोस्तों, सरकार का पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा है। आप अपना बकाया एरियर और अपनी पेंशन कैसे बढ़ा सकती हैं, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सी पेंशन ग्राम पोर्टल और पेंशन अदालत की शुरुआत की है, जिससे पेंशन धारकों की समस्या का तेजी से समाधान हो रहा है। पेंशन भोगियों की लंबित पेंशन, ग्रेजुएटी, पीपीओ और पारिवारिक पेंशन के मामलों में त्वरित राहत मिले। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो आसानी से पा सकती हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों की सुविधा के लिए सी पेंशन ग्राम पोर्टल और दोस्तों पेंशन अदालत की सुविधा कर दी है, जिससे दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग समय समय पर पेंशन अदालत का आयोजन करता है, ताकि पेंशन भोगियों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित प्रभाव से समाधान किया जा सके। तो दोस्तों अगर आपको अपनी शिकायत से संबंधित कोई भी शिकायत करनी है पेंशन से संबंधित, तो आप भी शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए पहला है दोस्तों सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत। सबसे पहले आपको सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। यह पोर्टल पेंशन भोगियों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने और उनकी स्थिति में ट्रैक करने की भी सुविधा प्रदान कर रहा है। दूसरा है दोस्तों पेंशन अदालत में भाग लें। जी हां दोस्तों, यदि आपकी शिकायत सी पेंशन ग्राम पोर्टल के माध्यम से हल नहीं होती है तो आप पेंशन अदालत में भाग ले सकते हैं। गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों के विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवास, शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों की पेंशन भोगी इन अदालतों में जो है वो शामिल हो सकते हैं। वहीं दोस्तों आइए हम जानते हैं कि कुछ मामलों के बारे में जिनमें सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से समाधान हो चुके हैं। ऐसे मामले हैं जिनमें 8 साल के बाद पीपीएफ में दूसरी पत्नी का नाम शामिल किया गया था और सेवानिवृत्ति के बाद जो लंबित पेंशन की राशि 10,37,000 थी उसका भी भुगतान हुआ और 2020 से रुकी हुई बकाया पेंशन का भी दोस्तों भुगतान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए उठाए गए इन कदम से स्पष्ट होता है कि अब पेंशन भोगी अपनी लंबित पेंशन और अदायगी के लिए कहीं भी भटकने की उनको जरूरत नहीं है। सी पेंशन ग्राम पोर्टल के माध्यम से वे अपनी आसानी से सभी समस्याओं का समाधान पा सकती हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक खुशी से झूम उठे हैं। जी दोस्तों, पुरानी पेंशन धारकों को अभी केंद्र सरकार की बहस पर एक फैसला सुनाया है। अगर आप भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार पुरानी पेंशन धारकों को पैसा कब दिया जाएगा, उन लोगों को एक बार फिर से केंद्र सरकार ने कैबिनेट की इस बात में यहाँ पर मांग उठा डाली है और बोली है कि इन शहरों में पुरानी पेंशन को बहाल किया जा सकता है। हालांकि देखा जाए तो अभी तक बहाल नहीं की गई है। तो दोस्तों शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए एक बार फिर से सुर्खियों में यहाँ पर बनी हुई है। नई योजना का लाभ जो है वो पुराने पेंशनधारियों को मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। अब नई योजना से आप सभी को लाभ दिया जाएगा। खुशी से दोस्तों पेंशन धारक नाच उठे हैं। पुरानी पेंशन वाले लोगों की पेंशन बहाल की बजाय उन लोगों को अब नई पेंशन योजना के तहत ही पैसे दिए जाएंगे। अगर आप भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रही थी तो आखिरकार कब पुरानी पेंशन की बहाल की जाएगी, लेकिन यह कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि कब तक पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आता है कि उन लोगों के पुराने पेंशन के लाभ नहीं दिए जाएंगे, बल्कि नई पेंशन योजना के तहत शहरों में शिक्षक कर्मचारियों को फायदे दिए जाएंगे जो उनके लिए अब लागू हैं। यानी कि दोस्तों अब आप सभी को जो है नई पेंशन योजना के अंदर ही पुरानी पेंशन योजना की सभी प्रावधान ऐड करके आप सभी को ओपीएस की तरह एनपीएस के अंदर लाभ दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों बात करें कि केंद्र की जो तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हुआ है, इससे पहले जब भी सरकार से ओपीएस के बारे में बात होती थी वो सीधा बात को नकार देती थी, लेकिन इस बार मोदी सरकार के कुछ मंत्री ही दोस्तों ओपीएस के पक्ष में नजर आ रही हैं और वो ओपीएस की बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर दोस्तों सहमति बन सकती है। जैसे इस पर कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।